नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार पुनः आपको जन आंदोलन चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, इस वीडियो को पहले लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट आपके हम लोगों को तमाम वो चीज़ों से रूबरू कराती है जिसकी पीड़ा आपको हो, आपका सुझाव हो, आपकी परिस्थितियाँ हो, वो सब आप उस कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और अपना सुझाव भेजिएगा। ये वीडियो आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। उस सूचनाओं के आधार पे अगर हम लोग घर पे बैठे रह गए ना, तो यकीन मानिए आपके परिवार के एक एक सदस्य खोते जाएंगे। अभी एक साथी जो है तेलंगाना के, उन्होंने आत्महत्या करी। अभी देर शाम तक ये फिर सूचना आई कि हमारे एक अन्य साथी जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। लगातार आत्महत्याओं का दौर बढ़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आप है। अगर हम सरकार को कह रहे हैं तो अपने आप को, अपने परिवार को और अपने लोगों के साथ जो आपको पैसे लगाए हैं, जिनसे आपने पैसे लिए हैं, उनके साथ आप धोखा कर रहे हैं। और धोखा तो अपने परिवार के साथ भी कर रहे हैं, उन परिवार के लोगों के साथ भी कर रहे हैं जो सपने देखे हैं कि हमारे पिता जब शाम को आएंगे तो हमारे लिए वो सारी खुशियां लेकर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे जिनको आपने अपने परिवार के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही तय करी है, आपका परिवार बिखरता नजर आएगा। आज पूछिए ना 4000 लोगों से क्या हो गया है। 4000 के लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, उनके परिवार आज बिखरे हुए हैं, उनका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। क्यों आप अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को मौत की नींद के आगोश में सुलाना चाहते हैं? टिकट भेज रहा है वहां से सुब्रत राय, वो ऊपर पहुंच चुका है, वो आपको अब पैसे के भुगतान नहीं देना चाहता, वो ऊपर से आपके लिए मौत का पैगाम भेज रहा है। एक एक दिन आप अपने घर पे ऐसे ही उफो की स्थिति में रहेंगे, ऊपर से वो एक एक लेटर आपके पास भेजेगा। ना जाने किसका पत्ता कब कट जाएगा, कब अपने परिवार से आप अलग हो जाएंगे और परिवार के लोगों को विषम हालात में जीना पड़ेगा। अरे कभी सोचा है आपने कि आपके ना रहने पे आपके परिवार का क्या होगा? आपके ना रहने पे आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसके बारे में कभी सोचा नहीं है आपने? लगातार एक ना एक की मौत की खबरें आ रही हैं। हम सभी लोगों ने आंदोलन को इस नाते खड़ा किया था कि लोगों के मन में डिप्रेशन की भावनाएं ना रह जाएं और वो लड़ने का मादा करें। कायरों की तरह रहना है या मर्दों की तरह लड़ करके सरकारों से अपने अधिकार को ले लेना है? अरे लड़िए ना भाई। 27 तारीख का जो आंदोलन है वो मील के पत्थर साबित होंगे, आपके भुगतान के लिए भी, आपके जीवन के लिए भी। हम लोग लगातार 3 सालों से ये बात कहते आ रहे हैं कि आप जो पैसे हैं आपके, वो ना सहारा प्रबंधन तंत्र देने वाली है, ना सुब्रत राय देने वाली है, और ना भारत की सरकार उसमें कोई महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। मैं भारत की सरकार को महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए, बाध्य करने के लिए आप सभी साथियों को किसी एक निश्चित स्थान पे 1 लाख लोगों से ज़्यादा खड़ा होने के लिए कह रहा हूँ। 3 साल से कह रहा हूँ, कहीं 5000, 10,000, 15,000 और बहुत बड़े कार्यक्रम हो गए तो 20,000 की संख्या निकल के बाहर आई है। 13 करोड़ लोग कहते हो, 12 लाख कार्यकर्ता कहते हो, 1 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने फॉर्म डाल दिए हैं पैसे के भुगतान के लिए। और आपको मालूम है कि 100 रुपये की सदस्यता तो आपको बड़ी भारी पड़ती है, लेकिन आपके 1 करोड़ 7 लाख लोगों ने कितने रुपए देश की सरकार को टैक्स के रूप में दे दिया? अगर हम 1 रुपये की बात करें कि एक व्यक्ति ने 1 रुपया खर्च किया होगा तो 1 करोड़ 7 लाख होता है। और कोई साथी तो 10 रुपये प्रतिबांड के हिसाब से डाला होगा। तो आप सोचिए कि 1 करोड़ 7 लाख लोगों का 10 रुपये प्रतिबांड के हिसाब से कितना रुपया आपने सरकार के एक झूठे वादे के लिए दे दिया, जबकि आंदोलन आपको बार बार मना कर रहा था कि किसी भी तरीके से पोर्टल एक छलावा है और आप अपने पैसे के भुगतान के लिए इसमें कोई भी प्रपत्र मत डालिए। और उसी प्रपत्र की आड़ को लेकर के तमाम सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के लोगों ने एक गेम और साजिश कर डाली। और अभी जो सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में उसने अपनी एनआई खुलवाने के लिए एक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े प्रस्तुत करने पे एनआई खोलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को दिया है कि हमने 220 करोड़ रुपए की भुगतान कर दिए हैं, लिहाजा हमारी एनआई खोल दिया जाए। अरे एनआई इस जीवन में नहीं खुलेगी, और अभयदेव जब तक जिंदा है तब तक सहारा प्रबंधन तंत्र के जितनी भी चालें कर ले, इस जीवन में एनआई नहीं खुल पाएगी।
जीवन में मैं आंदोलन करूं ना करूं, लेकिन किसी विषय पे मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जब तक देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान के रास्ते सुलभ नहीं हो जाते, सहारा प्रबंधन तंत्र के व्यवसाय के रास्ते निरंतर बंद ही होते रहेंगे। इस मुकालते में कोई मत रहे कि भारत की सरकार या कोई कोर्ट सहारा प्रबंधन तंत्र की एनआई खोल देगी और वो नया व्यवसाय करने लगेंगे। अरे नया व्यवसाय के बारे में सोचने का बड़ा क्रम जिस दिन आएगा, उसी दिन गांव गली मोहल्लों में लोगों, कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में द्वंद्व शुरू होंगे और लात, जूते और घूंसों से बात होगी। आओ खुलवाने, आओ नया व्यवसाय करने। बताते हैं हम देश के विभिन्न जिलों में कि आप नया व्यवसाय करते कैसे हो। पैसा दो पहले, उसके बाद जितना मन करे हमसे नए व्यवसाय के रूप में पैसे लेके जाओ। विश्वसनीयता दिखाओ अपनी, नहीं कर पा रहे हो तुम। और उसी के भ्रमजाल में, सहारा प्रबंधन तंत्र के भ्रमजाल में तमाम लोग फंसे जा रहे हैं और उसके कारण देश के तमाम 4000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं और आज भी वो निरंतर क्रम बढ़ रहा है। जैसे जैसे उनकी ज़मीनों की खबर आ रही है बेचने की, जैसे जैसे और तमाम नीलामी की खबर आ रही है, ना जाने कितने लोगों की धड़कनें रुक जा रही हैं और कुछ लोगों का धैर्य जवाब दे जा रहा है। वो या तो आत्महत्या कर ले रहे हैं और या तो उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। आखिर कब तक मरते रहोगे यार तिल तिल करके? एक बार लड़ने के लिए क्यों नहीं सोचते हो? लड़ के मरोगे तो वो सब लोग, जो परिवार है, वो भी कहेगा कि अपने पैसे के लिए, अपने सम्मान के लिए हमारे परिवार का सदस्य लड़ते लड़ते मर गया। लेकिन कायरों की तरह मर रहे हो, कोई तुमको देखने वाला भी नहीं रहेगा और वही गालियां तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों को भी मिलना तय है। आप आत्महत्या कर लोगे तो सोचोगे कि आपके परिवार के लोगों को नहीं पूछेगा। अरे 2, 1, 3 महीने, 4 महीने नहीं पूछेगा। क्या सुब्रत राय इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, उसके बाद सुब्रत राय के लोगों से नहीं पूछा जा रहा? उनके लोगों के, उनके परिवार के लोगों के बारे में दबाव नहीं पड़ रहे हैं? सुब्रत राय जरूर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन पीछे अपने वारिस छोड़ के चले गए हैं जो उनके ऊपर हमेशा खतरे की घंटी है। चाहे वो सपना राय हो, चाहे उनके दोनों पुत्र हों जो विदेशों में अभी बैठे हुए हैं, मौज काट रहे हैं। जिस दिन समय का चक्र घूमेगा, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी और इसी डर के नाते सुब्रत राय को मुखाग्नि देने नहीं आए हैं वो। तो क्या आप चाहते हो कि आपके गांव, क्षेत्र, मोहल्ले में भी यही वातावरण पैदा हो जाए? मत करो ऐसे कि अपने परिवार के सामने भी आपको नजरें मिलाने की हिम्मत ना पड़े और समाज में तो आप नहीं ही मिला पा रहे हो, कतई नहीं मिला पा रहे हो। पैसा आपने नात, रिश्तेदार, परिवार, इष्ट मित्र से लिया है। कोई अमेरिका या पाकिस्तान से जाके पैसा नहीं लिया है। 40 किलोमीटर के दायरे में ही तुम सभी लोगों ने अपने भाई, बंधु, परिवार, रिश्तेदार, नातेदारों से जाके ये कहा कि मैं हूं और सहारा में पैसा आपका नहीं डूबेगा। कितने दिन तक वो बात को छोड़ेंगे? आने वाले दिन में जब ये परिस्थितियां सार्वजनिक रूप से निकल के बाहर आ रही, और बाहर भी आ रही हैं, ये काम तो सरकार ने कर दिया। जो तुम छुपा रहे थे, ये सरकार ने डुग्गी बजा कर दिया, टीवी अखबारों में कर दिया, सबको ये बता दिया कि आपका पैसा मिलने वाला है। और कुछ किया चाहे नहीं किया सरकार ने, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक खतरे की घंटी और बना दिया कि हर लोगों को जानकारी हो गई। और 1 करोड़ 7 लाख से ऊपर लोग तो अब एकदम तैयार हो गए हैं। पैसा नहीं मिलेगा तो उनके यहाँ वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। चाहे 1 रुपया किसी का हो, चाहे 1 लाख या 1 करोड़ रुपया हो, वो तुम्हारे दरवाजे पे जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी भी समय है, बस तो परिस्थितियों को समझो और 27 तारीख के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। निकलो घरों से और बंद करो ये सब नौटंकी। निकलो घरों और मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से, क्योंकि अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे पैसे तो डूबेंगे ही, तुम्हारी सांसों भी अटक जाएंगी, सांसों की लड़ी भी टूट जाएंगी और तुम्हारे परिवार को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। हमेशा समाज के लोगों के द्वारा तिरस्कार ही मिलेगा। मैं थोड़ा तल्ख बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे लिए सच बोलता हूँ और 100% सच बोलता हूँ। मुझे जितनी पीड़ा होती है, शायद परिवार के सदस्य, मैं 4 साल से आपसे जुड़ा हूँ, एक भी व्यक्ति हमारे बीच से जब जाता है तो तुम्हारे परिवार के सदस्यों में जो पीड़ा होती है उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि हमने ये व्रत लिया था कि कोई भी कार्यकर्ता और जमाकर्ता आपस में लड़े ना, ये दोनों मिले और भारत की सरकार के नाकों में दम कर दें कि एक एक पाई की भरपाई भारत की सरकार को करे। भारत की सरकार
उद्योगपतियों को 20 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो तुमको क्यों नहीं दे सकती? निकलोगे तब तो मिलेगा, निकलोगे ही नहीं और चाहोगे कि तुम्हारे घर पे आके पैसा कोई देके जाएगा, यह संभव नहीं है। 20 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करती है भारत की सरकार, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का आपको क्यों नहीं देगी? सत्ता में नहीं रहने दिया जा सकता। 1 करोड़ लोग ही काफी हैं भारत की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, और हम तो उसमें से 1 लाख लोग कह रहे हैं यार। जिस दिन दिल्ली के जंतर मंतर से प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय का घेरना शुरू कर दोगे, देर शाम तक भारत के सरकार के पसीने छूट जाएंगे और आपके रास्ते खुल जाएंगे। जिस कोर्ट में लोग, मैं फिर किसी कोर्ट कचहरी की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि किसी दूसरे तरीके पे डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस कोर्ट कचहरी की तुम बात करते हो जहां मामले 15-20 साल लटकते हैं, उस कोर्ट कचहरी को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, लॉयर हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, वो सभी घुटने टेकते हुए तुम्हारे उसी दिल्ली जंतर मंतर पे आएंगे और वहीं से अपनी कलम चलाना शुरू कर देंगे कि सरकार को निर्देश करेंगे किसी भी कीमत पे देश के निवेशकों का पैसा वापस करो। आदेश तो सरकारें ही अनुपालन कराएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई गाइडलाइन तय कराई तो वो भारत की सरकार को ही तो कहेगी। चोर सुब्रत राय की कंपनी को थोड़ी कहेगी कि आपका इनको पैसा वापस करो, क्योंकि वो चोर है, भ्रष्ट है, बेईमान है, वो तो पैसा वापस वैसे ही नहीं देने वाला था। तो कौन देगा? आपको लेना होगा और इस नाते 27 को निकलना होगा, और ये 27 की तारीख आपके जीवन की बड़ी लड़ाई है। इसके बाद परिणाम के जिम्मेदार भी आप होंगे, परिस्थितियों के जिम्मेदार भी आप। तो आप सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अगर कोई मानवता आपके अंदर हो, अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी हो, समाज के उन लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी हो जिनका पैसा आपने लगवाया है, तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा, अपने समाज में अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए कायरता छोड़िए और मर्दों की तरह लड़ने के लिए 27 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और उन लोगों तक जरूर भेजिएगा जिन लोगों की जमीरें मर गई हैं, वो पुनः जमीरें जीवंत हों। 27 के कार्यक्रम की तरफ अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने भाई, रिश्तेदार, बंधु लोगों को आंदोलन के प्रति समर्पित करें और उनसे दिल्ली चलने के लिए कहें। कल मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।